रामपुर गांव में आज सुबह से ही आसमान में काले काले बादल घिरे हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इस सुहावने मौसम में गांव के मोड़ पर बनी एक छोटी सी दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। ये दुकान थी सुरेश की, जिसे पूरा गांव प्यार से जायका किंग कहकर पुकारता था। सुरेश अपनी दुकान पर बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा चिकन मसाला बनाता था। उसकी हांडी से उड़ती हुई मसालों की भाप और उसकी गजब की खुशबू से रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान के मुंह में पानी आ जाता था। लीजिए चौधरी साहब, बारिश के इस मौसम में गर्मा गर्म चिकन मसाला और साथ में तंदूरी रोटी। खाकर बताइए आज का स्वाद कैसा बना है। वाह सुरेश, मानना पड़ेगा, बाहर ये रिमझिम बारिश हो रही है और अंदर तेरी ये गर्मा गर्म डिश। पेट तो भर जाता है लेकिन नीयत कभी नहीं भरती। तेरे हाथ में जादू है। सुरेश की दुकान रोज सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही चलती थी। बारिश के दिनों में तो उसकी बिक्री दोगुनी हो जाती थी। गांव के लोग दूर दूर से उसके हाथ का खाना खाने आते थे। सुरेश बहुत मेहनत करता था और कभी किसी से बेईमानी नहीं करता था। वो ताज़ा सामान खरीदता और खुद अपने हाथों से मसाले पीस कर तैयार करता था। यही कारण था कि रामपुर गांव में उसका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। लेकिन हर खुशहाल कहानी में कोई ना कोई मोड़ जरूर आता है। एक दिन दोपहर के समय रामपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। तभी गांव में एक अनजान आदमी कदम रखता है। उसका नाम रमेश था। रमेश काम की तलाश में गांव-गांव भटक रहा था। अरे भैया सुनिए तो, थोड़ा रुकिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे रहने के लिए कोई जगह या छोटा मोटा काम मिल सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में हम तुम्हारी क्या मदद करें? आगे जाओ, आगे कोई रास्ता मिल जाएगा। रमेश लगातार बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसने 2-3 और लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब उसे कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तो वो पूरी तरह थक कर गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और वो बहुत उदास था। तभी वहां से गांव के सरपंच चौधरी सुखदेव गुजर रहे थे। अरे भाई, तुम कौन हो? इतनी तेज बारिश में इस चबूतरे पर भीगते हुए क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। सरपंच जी, मेरा नाम रमेश है। मैं काम की तलाश में यहाँ आया था। मैं अपनी चिकन मसाले की एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो रहने के लिए कोई छत है और ना ही दुकान लगाने के लिए कोई ठेला या राशन। मैं एकदम बेसहारा हूँ। अरे बेटा, उदास मत हो। तुम रामपुर गांव में आए हो। हमारे गांव में आया कोई भी मेहमान भूखा या बेघर नहीं रहता। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, चौधरी सुखदेव। मेरे पास गांव के किनारे एक छोटा सा पक्का मकान खाली पड़ा है। तुम जब तक चाहो वहां रह सकते हो। जब तुम्हारा काम चलने लगे और पैसे आ जाएं, तब मुझे किराया दे देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। लेकिन मेरी दुकान के लिए और ठेला? उसकी भी चिंता मत करो। गांव के बाजार में मेरे छोटे भाई की एक राशन की दुकान है। तुम उसके पास जाना और कहना कि सरपंच ने भेजा है। वो तुम्हें दुकान लगाने के लिए एक पुराना ठेला और कुछ सामान उधार दे देगा। मेहनत करो और ईमानदारी से अपना पेट पालो। सरपंच जी की दयालुता की वजह से रमेश को घर भी मिल गया और दुकान लगाने के लिए ठेला भी। अगले ही दिन सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रमेश बहुत खुश था। उसने बाजार से चिकन और मसाले खरीदे, अपने ठेले को सजाया और अपनी दुकान का नाम रखा देसी चिकन मसाला। उसने सोचा कि आज बारिश के मौसम में लोग उसकी दुकान पर टूट पड़ेंगे। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म देसी चिकन मसाला खाओ। आज पहला दिन है, बहुत बढ़िया और ताज़ा खाना बना है। काफी समय बीत गया, लेकिन रमेश की दुकान पर कोई नहीं आया। सभी लोग उसके ठेले के सामने से निकलकर सीधे सुरेश की दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी रामपुर गांव के 2 अलमस्त दोस्त सोनू और मोंटू वहां से निकले। वे दोनों एक ही छाते में छिपे हुए जा रहे थे। अरे सोनू देख, ये नया ठेला कब लग गया? देसी चिकन मसाला।
अरे छोड़ यार मोंटू, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में हम नया ठेला आजमाकर अपना मूड क्यों खराब करें। चल सीधे अपने सुरेश भाई की दुकान पर चलते हैं। उसके हाथ के बने चिकन मसाले की बात ही कुछ और है। अरे छोटे भाइयों, एक बार खाकर तो देखो, मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। आज पहला दिन है, एक एक प्लेट चक्कर तो देखो। चलो भाई, तुम इतना कह रहे हो तो एक एक प्लेट लगा दो, देख ही लेते हैं तुम्हारे हाथ में कितना दम है। रमेश खुशी खुशी दोनों को एक एक प्लेट देता है। दोनों दोस्त एक एक निवाला खाते हैं। खाना तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे गांव के जायका किंग यानी सुरेश भाई से अच्छा खाना नहीं बना सकता। गांव का कोई भी आदमी यहाँ खाने नहीं आएगा। बेहतर होगा तू कोई और काम ढूंढ ले। सुरेश सुरेश सुरेश, हर कोई बस उसी का नाम जप रहा है। इस गांव में मेरा ठेला तभी चलेगा जब मैं उस सुरेश का काम तमाम कर दूंगा। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई। पानी की बूंदें टीन की छतों पर टप टप आवाज कर रही थी। गांव की चौपाल पर सोनू और मोंटू बैठे हुए थे। बारिश की वजह से उनके पास कोई काम नहीं था और वे बोर हो रहे थे। अरे मोंटू भाई, कब तक इस चौपाल पर बैठे बैठे बारिश को देखते रहेंगे? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ यार सोनू, बात तो तेरी सही है। मौसम एकदम मस्त है, क्यों ना चलें और सुरेश भाई के यहाँ गर्मा गर्म चिकन मसाला खाएं। खाली खाने में मजा नहीं आएगा भाई। चल आज एक शर्त लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त? जो सबसे ज्यादा प्लेट चिकन मसाला खाएगा, हारने वाला उसे 500 रुपए देगा। बोल, मंजूर है शर्त? अरे वाह, ये तो तूने दिल की बात कह दी। आज तो मैं तुझे हराने के मूड में हूँ। चल देखते हैं किस में कितना दम है। दोनों दोस्त एक ही छाते में भागते हुए सुरेश की दुकान पर पहुंचते हैं। सुरेश भाई, 2 प्लेट चिकन मसाला लगा दो गर्मा गर्म। और हाँ, आज प्लेट पर प्लेट आती रहनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच 500 रुपए की शर्त लगी है। अरे वाह सोनू भाई, बारिश के मौसम में शर्त लगाने का अपना ही मजा है। तुम दोनों बैठकर खाओ, मैं प्लेट लगाता रहता हूँ। सुरेश दोनों को प्लेट देता है। मोंटू और सोनू तेजी से खाना शुरू करते हैं। पहली प्लेट खत्म होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चौथी प्लेट खत्म करने के बाद सोनू का पेट पूरी तरह भर जाता है और वो हाँफने लगता है। अरे मोंटू भाई, मैं हार मानता हूँ यार। अब अगर मैंने एक दाना भी खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। अरे सोनू, अभी तो मैं 2 प्लेट और खा सकता हूँ। तू इतनी जल्दी हार मान गया? ला, चुपचाप मेरे 500 रुपए निकाल। सोनू हंसते हुए मोंटू को 500 रुपए देता है। सुरेश और दुकान पर मौजूद बाकी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। माहौल बहुत ही खुशनुमा था। जहाँ एक तरफ सुरेश की दुकान पर रोज हंसी खुशी का माहौल रहता था, वहीं दूसरी तरफ रमेश के ठेले पर सन्नाटा पसरा रहता था। लगातार मिलती नाकामी और सुरेश की कामयाबी को देखकर रमेश का खून खौल रहा था। उस रात बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। बिजलियां कड़क रही थीं। रमेश अपने कमरे में बैठा बैठा एक घिनौनी साजिश रच रहा था। अगर मैं सीधे रास्ते से चला तो भूखा मर जाऊंगा। लोग मेरी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सुरेश का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाए और लोग उसकी दुकान पर जाना बंद कर दें। रमेश ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए गांव के एक लालची आदमी सोहन को चुना। सोहन चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। रमेश ने सोहन को कुछ पैसे दिए और उसे एक झूठी कहानी सिखा दी। हाय रे बाप रे, मर गया। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये सब उसी सुरेश के खाने की वजह से हुआ है। क्या हुआ सोहन? तुम तो कल रात सुरेश की दुकान से खाना ले गए थे ना? हाँ भाइयों, यही तो सच है। तुम सब लोग सुरेश पर अंधा भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो अपनी दुकान का खाना टेस्टी बनाने के लिए उसमें एक खतरनाक केमिकल मिलाता है। उसी केमिकल की वजह से सोहन भाई की ये हालत हुई है। क्या केमिकल? लेकिन सुरेश तो सालों से दुकान चला रहा है, उसने कभी ऐसा नहीं किया। अरे भाई, पहले वो सही बनाता होगा, लेकिन अब ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो सोहन से खुद पूछ लो, ये तो तुम्हारे ही गांव का है। हाँ भाइयों,
रमेश सही कह रहा है। कल रात जब से मैंने उसका खाना खाया है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि खाने में कोई जहरीली चीज मिली थी। रमेश और सोहन की ये झूठी बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। बारिश का मौसम था, लोग पहले से ही बीमारियों से डरते थे। धीरे धीरे गांव वालों के दिल में डर बैठ गया और उन्होंने सुरेश की दुकान पर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। अफवाह का असर इतना गहरा हुआ कि सुरेश की दुकान एकदम खाली हो गई। जहां कभी लोगों की लाइन लगी रहती थी, वहां अब सिर्फ बारिश का पानी टपक रहा था। सुरेश सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहता, लेकिन कोई नहीं आता। अरे बेटा, इधर आओ। आज तुम्हारे पापा ने चिकन मसाला नहीं मंगवाया? देखो आज मौसम भी कितना अच्छा है। नहीं सुरेश भैया, मम्मी ने मना किया है। मम्मी कह रही थी कि आप खाने में खतरनाक दवाई मिलाते हो जिससे पेट खराब हो जाता है। अब हम आपकी दुकान से कभी कुछ नहीं लेंगे। बच्चा भाग जाता है। सुरेश ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर लोग मेरे बारे में ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? मेरी तो पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे अपने पति पर और आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। ये सब उस नए आए रमेश की चाल है। उसने ही पूरे गांव में ये झूठ फैलाया है ताकि उसका ठेला चल सके। सच कभी छुप नहीं सकता। आपको सरपंच जी के पास जाना चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। हवाएं जोरों से चल रही थीं और आसमान में बिजली कड़क रही थी। सुरेश से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रमेश को गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर मिलने के लिए बुलाया ताकि वो उससे आमने सामने बात कर सके। देख रमेश, तू इस गांव में नया आया था। सरपंच जी ने तुझे रहने को मकान दिया, दुकान लगाने को ठेला दिया, लेकिन तूने मेरी मेहनत और मेरी इज्जत पर झूठा दाग लगा दिया। तूने गांव वालों से झूठ क्यों कहा कि मैं खाने में केमिकल मिलाता हूँ? अरे ओ जायका किंग, तू बहुत सीधा है यार। व्यापार ऐसे नहीं होता। जब तक तेरी दुकान चलती, मेरा ठेला कोई नहीं देखता। इसलिए मुझे ये अफवाह फैलानी पड़ी। अब पूरा गांव मेरे पास आता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रमेश, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। कल सुबह गांव वालों के सामने चलकर अपना झूठ कबूल कर ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे जा जा, तू मुझे धमकी देगा? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। जो करना है कर ले। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ जाती है। तभी पीछे से सुरेश की पत्नी सुमन, सरपंच चौधरी सुखदेव और कुछ गांव वाले टॉर्च लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वे रमेश की सारी बातें सुन लेते हैं। रमेश, तू इतना नीच और धोखेबाज निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुझे शरण दी और तूने मेरे ही गांव के सबसे ईमानदार आदमी का धंधा चौपट कर दिया। चौधरी, तू बीच में मत आ। तूने मुझे मकान देकर कोई एहसान नहीं किया। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रमेश गुस्से में अंधा होकर जमीन से एक भारी लकड़ी का डंडा उठाता है और सरपंच जी पर हमला करने दौड़ता है। लेकिन डंडा सरपंच जी के कंधे और सिर पर लग जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। सरपंच जी पर हमला होते ही गांव वालों ने रमेश को दबोच लिया। रात में ही पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह तक बारिश थम चुकी थी और आसमान एकदम साफ हो चुका था। सूरज की हल्की हल्की किरणें गांव पर पड़ रही थीं। साहब, मुझे माफ कर दो। रमेश ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं पेट दर्द का झूठा नाटक करूं। सुरेश भाई का खाना एकदम शुद्ध और ताजा है। मैंने पैसों के लालच में झूठ बोला था। दूसरों की तरक्की से जलने वाले अपराधी, तूने एक बेगुनाह इंसान को बदनाम किया और गांव के सरपंच पर हमला किया। अब जेल में जाकर अपनी इस हरकत का मजा चखना। सुरेश बेटा, मुझे और पूरे गांव को माफ कर दो। हम एक बाहरी चालाक आदमी के झूठ में आ गए और तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान पर शक करने लगे। तुम्हारा जायका ही रामपुर की असली पहचान है। सरपंच जी, आप ऐसा मत कहिए। सच को साबित होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है। उस दिन दोपहर को मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था।
हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। सुरेश की दुकान एक बार फिर सज गई थी। गांव के लोग बड़ी संख्या में उसकी दुकान पर इकट्ठा हुए थे। मोंटू सबसे आगे खड़े होकर ताली बजाता है। अरे भाइयों, हमारे रामपुर का असली जायका किंग कौन? पूरे गांव वाले एक साथ चिल्लाकर, हमारा सुरेश भाई। सुरेश भाई, जल्दी से 2 प्लेट लगा दो। आज बारिश भी मस्त है और आपका जायका भी। सुरेश मुस्कुराते हुए सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म चटपटा चिकन मसाला परोसता है, जबकि उसकी पत्नी सुमन उसके पास खड़ी गर्व और खुशी से उसे निहार रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और साजिश के बादल चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, वे सच के सूरज को ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई इज्जत हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद।